क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है? महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यदुवंश समाज का अंत हो गया, जिसके पश्चात भगवान कृष्ण वन में बैठकर आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम का शिकारी उनके चरण को हिरण की आंख समझकर बाण चला देता है। आपको पता है जरा कौन है? त्रेता युग के बाली, जिन्हें भगवान राम ने पीछे से वार किया था बाली और सुग्रीव की लड़ाई में। और भगवान राम ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मैं आपके तीर से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। कुछ लोक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल दाह संस्कार के पश्चात अग्नि में नहीं जला। वो एक दिव्य पदार्थ बन चुका था और ये दिव्य पदार्थ समुद्र की लहरों के साथ उड़ीसा के तट पर जा पहुंचा, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। और उस समय मालवा के राजा यानी कि उड़ीसा के राजा थे इंद्रयुम्न, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्हें ये स्वप्न आया कि समुद्र के तट पर एक दिव्य पदार्थ मिलेगा, जिसका उपयोग करके आप एक मूर्ति स्थापित कीजिए। और जब राजा इंद्रयुम्न समुद्र के तट पर गए तो उन्हें वो दिव्य पदार्थ मिला, तो उन्होंने लोगों को इसकी मूर्ति स्थापना की आदेश दी। कुछ लोक कथाओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि विश्वकर्मा जी पृथ्वी पर आए एक बढ़ई का भेष बना करके, और उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं मूर्ति बनाऊंगा लेकिन एक बंद दरवाजे में, और जब तक ये मूर्ति कंप्लीट नहीं होती कोई भी ये दरवाजा नहीं खुलवाएगा, और अगर किसी ने ये दरवाजा खुलवाया तो ये मूर्ति अधूरी रह जाएगी। कई दिनों तक भीतर काम चलता रहा, लेकिन जब रानी को ये बात पता चली कि कई दिन से ये काम चल रहा है तो रानी चिंतित हो गई और उन्होंने जबरदस्ती वो दरवाजा खुलवाया और वो मूर्ति अधूरी रह गई। यही कारण है कि आज भगवान जगन्नाथ, बलराम दाऊ और सुभद्रा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। सिर्फ चेहरा ही बना है, बाकी की पूरी शरीर नहीं बनी है। मूर्ति निर्माण के बाद उस दिव्य पदार्थ को मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दिल है। जब जब भी नई मूर्ति बनाई जाती है तब तक उस नई मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के दिल को स्थापित किया जाता है, जो कि वो दिव्य पदार्थ है। और जब जब भी उस दिव्य पदार्थ को स्थापित किया जाता है, मंदिर की सारी लाइटें बंद होती हैं। ये प्रक्रिया रात के बिल्कुल अंधेरे में किया जाता है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उनके हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ को कोई भी सामने से नहीं देख सकता, और अगर कोई दिव्य पदार्थ को देखने की कोशिश की तो उसकी दिव्य शक्ति किसी को सहन नहीं हो पाएगी। हालांकि ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है, ऐतिहासिक पुष्टि अभी इस बात की हुई नहीं है। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए आप प्लीज मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।